सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा चौथी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 4 मन करता है। और आज हम करेंगे पाठ से संबंधित व्याकरण और पाठ के वर्कबुक का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले व्याकरण के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम तुक वाले शब्द पढ़ेंगे, जिसका मतलब है राइमिंग वर्ड्स। पाठ में सबसे पहला शब्द आया है मन। मन का तुक वाला शब्द हम लिखेंगे धन और तन। उसके बाद बनकर, तुक वाला शब्द है तनकर। उसके बाद चंदा, तुक वाला शब्द बनेगा मंदा या फिर गंदा। उसके बाद लगाऊं, जिसके बहुत सारे तुक वाले शब्द हैं पाठ में, हम लिखेंगे कोई भी एक या दो। भगाऊं, उड़ाऊं, बढ़ाऊं, ये सब तुक वाले शब्द होंगे। तितली का तुक वाला शब्द है मछली। मूछ का तुक वाला शब्द है पूंछ। लेकर का तुक वाला शब्द है देकर। उसी तरह लाल, बाल, दाल। पीली, नीली, गीली। अगला हम पढ़ेंगे विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। ऊपर का विलोम शब्द नीचे, आगे का विलोम शब्द पीछे, दिन का विलोम शब्द रात, मोटा का विलोम पतला, पास, दूर, अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा। अब हम वर्कबुक की ओर चलते हैं। सबसे पहले पाठ पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, मतलब चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, बच्चा क्या बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है? वह सूरज बनकर आसमान में दौड़ना चाहता है। नंबर 2, बच्चा बाबा बनकर क्या करना चाहता है? वह सब पर धौंस जमाना चाहता है। तीसरा, बच्चा पापा बनकर क्या करना चाहता है? वह पापा की तरह अपनी मूंछ बढ़ाना चाहता है। प्रश्न 2, मन करता है कविता पर आधारित। मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले चिड़िया क्या करती है? वह चू चू करके गाना गाती है। उसके बाद चंदा क्या करते हैं? वह तारों पर अकड़ दिखाते हैं। उसके बाद है सूरज, आसमान में दौड़ लगाता है। कोयल मीठे मीठे गीत सुनाती है और तितली दूर दूर तक उड़ती जाती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, बालक चांद बनकर क्या करना चाहता है? उत्तर, बालक चांद बनकर तारों पर अकड़ दिखाना चाहता है। नंबर 2, बालक तितली बनकर क्या करना चाहता है? उत्तर, बालक तितली बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहता है। प्रश्न 3, कोयल सबको अपनी ओर कैसे आकर्षित करती है? आकर्षित करना मतलब अट्रैक्ट करना। क्या वजह है कि कोयल को सभी पसंद करते हैं? उत्तर, कोयल अपने मीठी बोली से सबको आकर्षित करती है। अगला प्रश्न, कविता के आधार पर बताइए कि बच्चा का मन क्या क्या करने को करता है। जैसे पहला उदाहरण, सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना का मन करता है। उसके बाद दूसरा है, चंदा बनकर तारों पर अकड़ दिखाना चाहता है। उसके बाद बाबा बनकर सब पर धौंस जमाना चाहता है। पापा बनकर अपनी मूंछ बढ़ाना चाहता है। कोयल बनकर मीठे बोल सुनाना चाहता है। 5वां प्रश्न, काव्यांश को पढ़ के, मतलब काव्य के अंश, पार्ट्स ऑफ द पोयम, इन्हें पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, काव्यांश में बालक क्या बनना चाहता है? काव्यांश में बालक चिड़िया बनना चाहता है। उत्तर ढूंढने का एक सरल तरीका यह है कि प्रश्न में जो पूछा है वह कीवर्ड आप यहाँ पे ढूंढिए। जैसे यहाँ पे बालक क्या बनना चाहता है, तो ढूंढिए कि बनना कहाँ पे लिखा है। यहाँ पर बनकर, तो वो चिड़िया बनना चाहता है। और उत्तर को हमेशा प्रश्नों से शब्द लेकर लिखना चाहिए। जैसे मैंने शुरू किया है, काव्यांश में बालक चिड़िया बनना चाहता है। इस तरीके से हम उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 2, चिड़िया किस प्रकार शोर मचाती है? शोर कीवर्ड है, यहाँ पे ढूंढिए। यहाँ पे है शोर, चींची चूचू शोर। तो उत्तर हम कैसे लिखेंगे? चिड़िया चींची चूचू करके शोर मचाती है। प्रश्न 3, बालक चरखी लेकर
क्या करना चाहता है? उत्तर, बालक चरखी लेकर पतंग उड़ाना चाहता है। अगला प्रश्न, काव्यांश में उल्लेख की गई मतलब बताई हुई पतंग किन किन रंगों की है? वह पीले और लाल रंग के हैं। और आखिरी है, अर्थ लिखिए शोर का। शोर का अर्थ है ऊंची आवाज या फिर चीखने चिल्लाने की आवाज। अगला, एक से अनेक बनाइए मतलब सिंगुलर से प्लूरल लिखिए। एक चिड़िया, अनेक क्या होंगी? चिड़िया का प्लूरल भी चिड़िया ही होता है, अनेक चिड़िया। उसके बाद है एक चरखी, अनेक चरखियां। अगला प्रश्न, काव्यांश में से समान तुक वाले शब्द छांट कर लिखिए। बनकर का तुक वाला शब्द तनकर और मचाऊं का तुक वाला शब्द उड़ाऊं। अब हम करेंगे भाषा आधारित प्रश्न यानी कि ग्रामर। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द मतलब जिसके समान अर्थ हो, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। जैसे चंदा, चंदा को और हम किस किस शब्द से जानते हैं? जैसे हम चांद कहते हैं, शशि कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं। उसके बाद कोयल को हम कोकिल और पिक भी कहते हैं। घर को हम निवास या फिर भवन भी कहते हैं। बोल यानी कि बोलना, उसको हम बात करना या फिर वाणी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्णों को उचित क्रम में लगाकर सही शब्द बनाइए। यहाँ पे ये लेटर्स जम्बल्ड किए हुए हैं, आपको प्रॉपरली अरेंज कर कर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। पहला वर्ड बनेगा अकड़, दूसरा शब्द है मूंछ, तीसरा शब्द है आसमान, आखिरी शब्द है शोर। तो इसी तरीके से हमने अपने वर्कबुक के सारे प्रश्नों के उत्तर कर लिए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पार्ट 1 में हमने कविता को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, शब्दार्थ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया है और पाठ के प्रश्न उत्तर को सॉल्व किया है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले पाठ बित्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.